हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिस इज अ क्यूब ऑफ 50 mm साइड। तो बेसिक हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस तरह से ये हमें दिख रहा है, ये ऑलरेडी 3D में हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बट जो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो आप ड्रॉ करेंगे इस क्यूब का, तो इसको किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है या फिर किस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना है आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो बेसिक हमारे पास जो अभी ये क्यूब है, अ क्यूब ऑफ 50 mm साइड, ठीक है। अब क्यूब ऑफ 50 mm साइड को हम फर्स्टली ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, देन उसके बाद हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो बेसिक जो हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें, तो आइसोमेट्रिक व्यू हम देखते हैं सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ठीक है। जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, आपको जो डायमेंशन मिलेंगे, डायमेंशंस मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, सेम। यानी कि जितने भी डायमेंशंस जो हमारे पास अभी इस क्यूब के गिवन है, उसको डायरेक्ट हम सेम डायमेंशंस का जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका आइसोमेट्रिक व्यू। सेकंड थिंग आपको याद रखना है, जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शंस आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसको बेस से स्टार्ट करना चालू करेंगे। ए, बी, सी और डी, ये जो आपके बेस अवेलेबल है, इस बेस से हम स्टार्ट करना चालू करेंगे। कहां से कंस्ट्रक्शन करना चालू करेंगे हम, बेस से, ठीक है ना। तो बेस हमारे पास क्या है, ए, बी या फिर सी, डी, यहां से आप कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग, जो आप बेस से कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे तो इनिशियली आपको 30 डिग्री पर इंक्लाइन करना होगा इस बेस को, ठीक है। तो ऑल बेस आर इंक्लाइंड इट 30 डिग्री। अगर आपका ये बेस 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हुआ है तो ये आपका टॉप भी कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। नंबर फोर्थ, जितनी भी आपको हाइट्स गिवन होगी, हाइट या फिर एक्सिस जो गिवन होगी, ठीक है, तो ये एक्सिस को आपको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, हमेशा ये उस बेस साइड से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये 4 कांस्टेंट है जो आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है। फिफ्थ थिंग, जो आपका बेस है, बेस जो आपको दिख रहा है ए, बी, सी, डी, ये, और टॉप एंड जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि हाइट्स जितनी भी चलेंगी वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी, और जितने भी आपकी साइड्स चलेंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल होगी। अब पैरेलल कैसे होंगी ये देख सकते हैं हम। साइड की अगर हम बात करें तो ए बी पैरेलल किससे होगी, डीसी से, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में ए ई पैरेलल किससे होगा, बी एफ से, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल है। और सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्टली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप जो भी नेमिंग करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू की या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, वो हमेशा आप कैपिटल लेटर से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैं यूज कर रहा हूं, सबसे पहले एक हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये जस्ट आई बेस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस बेस लाइन से आपको कंस्ट्रक्ट करना चालू करना है। जितने भी आप व्यू बनाएंगे आपको याद रखना है, चाहे व्यू हो चाहे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, डायमेंशंस व्यू में आपको सेम मिलेंगे। तो 50 mm के साइड्स हैं, तो सारे साइड्स कितने के होंगे, 50 mm के। बेस से हमें कंस्ट्रक्ट करना चालू करना है, तो ए बी एंड सी डी ये आपका बेस होगा, और कितने डिग्री पर हमें इंक्लाइन करना है, 30 डिग्री पर। तो सबसे पहले हमने, अगर आपको ए लेना है तो ए ले सकते हैं, बी लेना है तो बी ले सकते हैं। इस रेफरेंस लाइन पर हमने इसकी नेमिंग कर दी बी, और यहां पर हमने रखा प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर रखने के बाद हमने 30 डिग्री बोथ साइडेड मार्क कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया, थर्ड पॉइंट, आपका जो बेस से जो कंस्ट्रक्शन करना चालू करेंगे वो आप 30 डिग्री से इंक्लाइन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने बी पॉइंट लिया, बी से आपको सी कितना mm का है, 50 mm का, क्योंकि ये व्यू है तो 50 mm हमारा सेम लेंथ का जाएगा। तो यहां से हमने रखा 30 डिग्री पर, ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, और लेंथ कितनी है, 50 mm। तो यहां पर हमने ये लेंथ 50 mm की ये ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, बी से क्या मिल रहा है आपको, सी, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या मिलेगा आपको, अब बी से आपको ए साइड मिलेगा, तो बी से ए साइड ये एंगल कितना है, ये आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, ये आपको समझना है, ध्यान देना है। हमेशा ये बेस आप जो कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे वो 30 डिग्री से कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पर एंगल गिवन है, ये भी हमारा साइड रहेगा, जो कितने डिग्री पर इंक्लाइन रहेगा, 30 डिग्री पर। तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल ऑलरेडी प्रोटेक्टर से ले लिया है, ठीक है। और इसको अब हम ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, ये भी हमने 30 डिग्री पर ले लिया था। अब ये है क्या एक्चुअल में, ये बेस कौन सा मिलेगा हमें, बी से सी हम चले गए 50 mm और बी से ए कितना हमें मिलेगा 50 mm का। ठीक है, ये भी कितने पर इंक्लाइंड है आपका 30 डिग्री पर, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हमें याद रखना है जो मैंने फोर्थ पॉइंट बनाया है, ये हाइट्स एक्सेस आपके परपेंडिकुलर्स रहेंगे। अब सेकंड थिंग और चीज मैं बता रहा हूं, जितना भी ये मैंने हिडन पोर्शन ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड हिडन पार्ट। तो ये हिडन पार्ट्स आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या फिर आइसोमेट्रिक व्यू में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको इस तरह से हिडन लाइन से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री पर हमने बेस को बना लिया है। अब हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब की हाइट भी कितनी होगी 50 mm की, तो हमें याद रखना है इसको हमेशा हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखेंगे कि इस बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, दिस इज दी परपेंडिकुलर लाइन, और बी से हमको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मिल रहा है, एफ, तो आई जस्ट राइट डाउन हियर द पॉइंट एफ। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइड जाएगी ए से ई, ए से क्या मिल रहा है हमें ई, तो इसको भी हमें 90 डिग्री पर, यानी कि बेस से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो बेस से हमने इसको परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी लेंथ या फिर हाइट जो भी है वो आप मेजरमेंट प्रॉपर करेंगे, तब आपका डायग्राम एक्चुअल 3D में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद सी से हमें हाइट क्या जा रही है, सी से जी, तो सी से जी हमने यहां पर हाइट ड्रॉ कर दी है, सी से जी कितने की 50 mm की, राइट दिस। ठीक है, ये हमने हाइट ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये याद रखना है जो मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट बताया है कि हाइट जो रहेगी एक दूसरे से पैरेलल रहेगी, तो आप जब भी इसको देखेंगे तो एक दूसरे से पैरेलल्स मिलेंगी, और इसके साथ साइड्स जो मिलेंगी, यानी कि बी सी पैरेलल किससे मिलेगा, एफ जी से भी और एडी से भी, और ए बी किससे पैरेलल मिलेगा, ई एफ से। ठीक है, तो अब जो पोर्शन आपका हिडन है उसको आप नहीं भी बनाए तो चलेगा, और आपको बनाना है अगर, तो ये डैश लाइन जो दिख रही है इसको आपको हिडन लाइन से कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको ए बी से पैरेलल साइड्स कौन सा मिलेगा, ई एफ। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉइंट की नेमिंग कर दे रहा हूं, दिस इज द ई एंड दिस इज द जी। ठीक है, अब हम टॉप एंड बनाना स्टार्ट करेंगे जो कि पैरेलल होगा इस ए बी से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ड्राफ्टर को ए बी के पैरेलल कर दिया है। ठीक है, और यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने बीसी को एफ जी से पैरेलल कर दिया। ठीक है, ये देखेंगे स्केल को हमने ये पैरेलल कर दिया और इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से बीसी एफ जी के पैरेलल है, बीसी एफ जी के पैरेलल है, तो एफ जी किसके पैरेलल होगा, ई एच के। ठीक है, ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो ये ऑलरेडी किसके पैरेलल भी होगा, एच जी के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये 5 सेंटीमीटर की या 50 mm की। ठीक है, यहां से अगेन हमने देखिए इसके पैरेलल ही कर रखा हुआ है अभी ड्राफ्टर को। अब यहां से अगेन हम 50 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दैट इज द पैरेलल ऑफ ई या फिर एफ और जी के। ठीक है, तो दिस पॉइंट कौन सा मिल जाएगा हमें, एच पॉइंट, और अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मिलेगा हमें, ई एफ के पैरेलल कौन सा साइड मिलेगा हमें, एच जी, तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे एच जी को, लाइक दिस। तो दिस इज द बेसिक आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ क्यूब हैविंग 50 mm साइड्स, और आपको हमेशा याद रखना है आप इसके साइड्स जहां भी आपको सुटेबल लगता है वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर इसका डायमेंशंस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइट पर मैंने ये डायमेंशंस ड्रॉ कर दिए, दिस इज दी 50 mm साइड, तो यहां पर हमने लिख दिया दिस इज 50 mm। ठीक है, और क्योंकि ये आइसोमेट्रिक व्यू है तो लेंथ हमको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, अगर आपको हिडन पोर्शन शो करना है तो आप हिडन पोर्शन किस तरह से शो कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, 50 mm की लेंथ हमारी डाउनवर्ड आएगी और यहां से पैरेलल, तो अपन पैरेलल वर्क करना चालू करते हैं। ठीक है, इस साइड के पैरेलल एबी के पैरेलल क्या मिलेगा, एबी के पैरेलल डीसी मिलेगा, तो एबी के पैरेलल डीसी हमने यहां पर हिडन लाइन से कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, और 50 याद रखना आपको, आपकी लेंथ में चेंजेस नहीं आना चाहिए, ये 50 mm का हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और सेम हम यहां से 50 mm का, क्योंकि ये पैरेलल इस पॉइंट से होगा, ये बीसी के पैरेलल होगा, तो यहां से हमने 50 mm का ये हिडन लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देखेंगे कि ये आपको हेक्सागन जैसे दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज दी हिडन लाइन, और अगर आप टॉप से भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो टॉप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने टॉप से ड्रॉ कर दिया इसका, ये हिडन लाइंस। ठीक है,
तो आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे या फिर आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये बेसिक कांस्टेंट सभी में रहेगा, और आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं तो आपको जो भी डायमेंशंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपको सेम लेंथ के मिलेंगे। लेंथ हमेशा आपको क्या मिलेगी, सेम कांस्टेंट मिलेगी, तो डायमेंशंस आपको हमेशा क्या मिलेंगे, सेम। आपको याद रखना है। और ये जो बेसिक फंडामेंटल मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट बताया है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का या फिर क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना क्लियर हो गया होगा सभी को कि हम किस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं। थैंक यू।